बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 40 तक कवर किया था, राइट। 40 के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आसमान का फटना। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जमीन का uh, जमीन के ऊपर मिसाइल करना। और उसके बाद एंड पे फयौमाइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। इस पे हमने डिस्कस किया था कि उस दिन इंसान को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको खुद को पता होगा कि कौन सही है और कौन गलत। हर शख्स को खुद से पता होगा। क्या पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन वो पूछने की ऐसा सच जरूरत नहीं होगी, राइट। पूछने की जरूरत होने में और पूछने में दोनों में फर्क होता है। हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें कल डिस्कस की थी। आज इससे आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं। उम्मीद है 2 आयात से ज्यादा हम कर सकें, लेकिन we're gonna see, right? So we start with ayah number 41. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरफुल मुजरिमून, के जो मुजरिम हैं उनका तारुफ होगा, वो पहचाने जाएंगे। बीसीमा, बीसीमा हो, उनके निशानों से या उनके चेहरों से, ठीक है। फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, और उनको अखज़ किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। बिन नवासी वल अक़दाम, उनके आ, माथों से, ठीक है, और उसके पैरों से। नाउ अब यहाँ पे एक एक करके इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहला तो है युरफू। युरफू का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। किसी चीज को, किसी चीज का तारुफ होना या किसी चीज का तारुफ करवाना। इंग्लिश क्या? रिकॉग्नाइज, राइट। अच्छा, रिकग्निशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है दैट इज मुजरिमून। अच्छा, अब मुजरिमून इज अगेन डिफरेंट। कैसे? पीछे जो बात हुई थी वो बात हो रही है दो ग्रोहों की, दो ग्रुप्स की। यहां पे भी यू माइट अज्यूम कि दो ग्रोहों की बात हो, दो ग्रुप्स की बात होगी। पर यहाँ पे अल्लाह ताला दो ग्रोहों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे उनको अल्लाह ताला ने कंबाइन कर दिया है इन अ सिंगल वर्ड, मुजरिमून, ठीक है। एनी थॉट्स? क्योंकि ये जो चीज है ना, इसको हम इल्तिफा कहेंगे। ये भी एक शिफ्ट है। तो पीछे जब बात हो रही है दो ग्रोह, दो ग्रोह, दो ग्रोह, और वो दो ग्रोह करते करते अब जब यहाँ पे बात आई है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, अब मुजरिमून हो गया है, अब बात प्लूरल में चली गई है। तो ये शिफ्ट क्यों आया, राइट? आपके मुताबिक ये शिफ्ट क्यों हो सकता है? मीनिंग में हम जाएंगे, बट ये शिफ्ट क्यों हो सकता है? एनी ये थॉट्स? भी क्योंकि लोगों में अब डिफरेंस इस तरह हो रहा है ना कि ये इन पे ये सजा होगी और ये लाइक अच्छे एंड दीज आर बैड। अब क्योंकि हम्म। बेसिकली कोई डिफरेंस ऐसा सच रह नहीं गया ना। अब इनके साथ तो इनके इनको तो सजा मिलनी है ना। इनमें कोई आपस में एक फिजिकल या जो भी डिफरेंस होगा वो खत्म हो गया है क्योंकि अब तो सिर्फ सजा रहती है। या अब ये चाहे जिन था चाहे इंसान था, जो भी था, एग्जैक्टली राइट, कि अब वो जो डिफरेंस है वो खत्म हो चुका है, राइट। तो टू टू प्लूरल जो ये शिफ्ट आया है, इसको हम कहेंगे कि द डिफरेंस इज नो लॉन्गर देयर। अभी ये जो जिसको आप कहेंगे कि मुजरिम है, तो बस अब है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर इसके मीनिंग को देखें, मुजरिम comes from the word जुर्म, right? Jarimi. This actually means to commit a heavy crime, right? Or to carry a heavy
वर्ड। अब ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें, ये दो अलग अलग चीजें कैसे हैं? अब बात को समझें। पहली चीज, अल्लाह ताला ने कुछ भी अल्लाह ताला कह सकते थे, ठीक है। इनको अल्लाह ताला काफिर कह सकते थे, इनको अल्लाह ताला मुनाफिक कह सकते थे। पीछे जो वर्ड आया काजिब, इसको अल्लाह ताला काजिब कह सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला डिसाइडेड कि हम इनको काजिब नहीं कहेंगे, अब ये हो गए हैं मुजरिम, ठीक है। मुजरिम क्यों हुए हैं? क्योंकि अब ये काजिब रहे ही नहीं। अब बात को समझे। काजिब क्या होता है? काजिब होता है कि जो शख्स लेकिन झुटलाए, ठीक है। अभी वो झुटला ही नहीं रहे, अब तो जहन्नम आ गई सामने। अभी अगर वो बात आएगी भी तो वो भी एज अ रिडंडेंट, वो रिडंडेंसी के तौर पे आएगी या सार्केज्म के तौर पे आएगी कि ये लो अब जन्नत पहुंच गए हो, अभी भी झुटलाना तुम। तो वो सार्केस्टिक टोन उसकी बन जाती है। बट अभी जो इनकी हालत है, उनके लिए हम इनको एक पूरा बोझ उठाने वाला, एक बड़ा बोझ उठाने वाला हम कह सकते हैं। अब इसके लिए भी मुख्तलिफ वर्ड है, ठीक है। विज़ा एक वर्ड है, ठीक है, जो वजह से आता है, राइट। इट मीन्स के बोझ उठाना, ठीक है। कि जो है कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा, दैट हैज वाजिल, कल्ला वाजिलतुन विज़ा उखरा, आई गेस। आई एम नॉट, थोड़ी सी इसमें एक सो नजम की एंड पे ये आयत आती है, ठीक है। माँ वासिलतुन विज़ा उखरा, आई गेस, कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वो वहां पे बोझ की बात हो रही है। जुर्म यानी कि जरमा है मीन्स बड़ा बोझ। विजर में कोई भी बोझ आ जाएगा, जुर्म में बड़ा बोझ आएगा। दिस हैज दिस स्टोन, ठीक है, हैवी बोझ। ये इंपॉर्टेंट है इस वर्ड के लिए, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज बीसीमा होम, ठीक है। बीसीमा होम को अगर मैं लेके चलूं तो बीसीमा होम आपका आएगा, इट कैन भी, कहीं पे आप इसको देखोगे चेहरे की तरफ, ठीक है। कहीं पे आप इसको ये आएगा निशान की तरफ। दिस बेसिकली मीन्स, इसको हम कहेंगे कि सिंबल या फिर साइन ऑन योर फोरहेड, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये एक आपको मिलेगा कि जो लोग थोड़ा ज्यादा नमाज पढ़ते हैं या थोड़ा ज्यादा वो सजदे करते हैं, खास तौर पे अगर आप सॉफ्ट सरफेस के ऊपर ये काम नहीं कर रहे, हार्ड सरफेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा आप सर को रगड़ो तो आपके जो माथा है उसके सेंटर में एक निशान पड़ जाता है, राइट। वो भी आप उसको भी सीमा कह सकते हैं कि ये एक रिकग्निशन पॉइंट। इसी तरीके से चेहरे के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई मोल निकल आए तो दैट कैन ऑल्सो बी योर रिकग्निशन पॉइंट, दैट कैन बी योर आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये लोग अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क से पहचाने जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हम कह रहे हैं यहाँ पे वजह की बात नहीं हो रही, क्योंकि वजह का मतलब होता है चेहरा। इनका चेहरा हो सकता है बिगड़ चुका हो, क़यामत वाले दिन बेस्ड ऑन योर गुनाह हो सकता है कि आपका चेहरा बिगड़ चुका हो। क़यामत वाले दिन वो शख्स जो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, उसका चेहरा पता होगा कि ये शख्स ये है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक कुत्ते की तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट गुनाहों की वजह से आप डिफरेंट आपके चेहरे तब्दील हो सकते हैं। तो आप पहचाने जाओगे, लेकिन चेहरे से नहीं, चेहरे के ऊपर लगे हुए निशान से। अब वो निशान किसी भी किस्म का हो सकता है, बेनूरी भी हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो बी अ निशान, ठीक है। लेकिन बेनूरी किसी चीज का ना होना है, दिस एक्चुअली मीन्स के कोई निशान हो। तो उनको आप बेसिकली देखोगे तो उनको देखते ही दे कैन बी आइडेंटिफाइड कि अच्छा ये बंदा, ये बंदा जो है ये मुजरिम है, इसने दुनिया में झुटलाई थी अल्लाह ताला की आयत। एक और एलिमेंट इसमें आता है कि मे भी उनके चेहरे के निशान के बारे में बात नहीं हो रही,
उनके चेहरे पे परेशानी के बारे में बात हो रही है कि वो परेशान होंगे, क्योंकि उनके बाएं हाथ के अंदर नाम है मारा आया होगा। ठीक है। तो वो जो पीछे वाली बात है कि किसी से पूछा नहीं जाएगा उसके गुनाहों के बारे में, किसी से पूछा नहीं जाएगा कि उसने दुनिया में उसके जम्ब के बारे में, कि उसने किसको फॉलो किया, क्योंकि दुनिया के अंदर उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये बंदा है। सिर्फ उसको नहीं, बाकी सबको पता चल जाएगा कि ये बंदा किस तरह का है, या किसको इसने फॉलो किया है, या किसका फॉलोअर ये था, ये कुरान का फॉलोअर था या नहीं था। क्लियर कट पता चल जाए। ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई सवाल टिल दिस पॉइंट? चलो, अब चलते हैं आगे। आगे एक बड़ी, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से मार्क कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इससे आगे थिंग्स आर डिफरेंट। फायु खजू, और फिर उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है। यु खजू कम्स फ्रॉम द वर्ड अखज कर, राइट। और अखज करने का मतलब होता है टू आइसोलेट और टू ग्रैब। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं टू आइसोलेट या फिर टू ग्रैब। तो हम उस बंदे को आइसोलेट करेंगे, ग्रैब करेंगे, पकड़ लेंगे। अखज करना, बाकी सारे लोगों के अंदर आप किसी को अखज कर लो, अखज करने का मतलब होता है निकालना या चूज करना। उनको पकड़ लिया जाएगा उसको। ठीक है। बी नवासी, पहला। नवासी एक्चुअली मीन्स आपके माथे के बाल। ठीक है। वो बाल, उन बालों से आपको पकड़ा जाएगा जो आपके फ्रंट पे होते हैं। पीछे वाले जो बाल है वो कोई पीछे से पकड़े तो समझ में आता है। आप, हो सकता है कि आपको पता ना हो, अचानक से हमला अचानक हुआ था, वही वाली बात। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ, ये आपके माथे के बालों से आपको पकड़ा जाए। वल अकदाम, और आपके पैरों से पकड़ा जाएगा। ठीक है। माथे के बालों से पकड़ के और पैरों से पकड़ के आगे किया क्या जाएगा वो अल्लाह ताला ने नहीं बताया। ठीक है। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल, पकड़ के किया क्या जाएगा वो मेंशन नहीं। ठीक है। लेकिन ये मेंशन है कि उनको पकड़ा जाएगा। बीच में एक बात मिस होती है, वो जो बीच में बात मिस होती है, दैट वो अगली आयत के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक और इल्तिफा है। वो इल्तिफा क्या है? वो इल्तिफा हमारे पास है इस वर्ड के साथ, युखज़। ठीक है। युखज़ु इज सिंगुलर, इट्स अ सिंगुलर वर्ड। पीछे बात हो रही थी पेयर्स में, चलो पेयर से हम लोग शिफ्ट हुए थे टूवर्ड्स प्लूरल, राइट। इसी आयत के मिड में जाके तो अल्लाह ताला जो है वो प्लूरल से वापस सिंगुलर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यू खजू। उसको पकड़ा जाएगा उसके बालों से और उसके पाँव से। ये शिफ्ट क्यों आया है प्लूरल से सिंगुलर की तरफ? ये वाला शिफ्ट क्यों बना? क्या थॉट प्रोसेस हो? व्हाट डू यू थिंक? पकड़ा जाएगा। आपकी आवाज नहीं आई, फिर बताइए। आई वाज थिंक मे बी इंडिविजुअल अटेंशन ना, कि एक एक को पकड़ा जाएगा, इस तरह कहना चाहे, इंडिविजुअल आई डोंट। अटेंशन, या this actually means exactly that. This means individual attention, right? अब यहां पे फिर एक और बात आती है कि इंडिविजुअल अटेंशन क्यों मिल रही है इनको। ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जहन। अब बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है। जब आप जन्नत में जाओगे, जब तक आप हो ना वहां पे मैदान महशर में, उधर तो सारे अकेले अकेले, उधर किसी का कोई पार्टनर नहीं। बट जब आप उधर से उठ के चले गए जन्नत में, अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके दोस्त होंगे, आप उनके साथ सोफों पर बैठ के एंजॉय कर रहे होगे।
जिसका स्नूकर खेलने का दिल है, जिसका टेबल टेनिस खेलने का दिल है, फुटबॉल खेलने का दिल है, गो अहेड प्ले। नहीं करना, आपने बैठ के उनो खेलनी है वो खेलो। इट्स अप टू यू। यूड बी इन ग्रुप्स, यूड बी इन फैमिली, यूड बी इन फ्रेंड्स। ठीक है, यूड बी विद योर स्पाउस। जन्नत में ये कलेक्टिव लोग होंगे, एंड ऑल ऑफ देम वुड बी गुड पीपल, ऑब्वियसली सेम जन्नत के लोग होंगे। लेकिन जो जहन्नम के लोग हैं, वो उधर इस तरह से बारियां नहीं लगी हुई कि ये अभी रूम नंबर 4 के अंदर आपके पकौड़े तले जाएंगे। ये आपने 9 से 11 बजे तक आपके पकौड़ों की क्लास होगी, आपके पकौड़े बनेंगे। उसके बाद फिर 11 बजे से लेके तो 2 बजे तक आपको जो है वो जूतियां पड़ेंगी, तो इसके लिए आपने क्लास नंबर 4 से उठ के तो क्लास नंबर 7 में जाना है। फिर उधर से उठ के आपको स्पेशल तरीके से साड़ा जाएगा, उसके लिए आपने लैब नंबर 1 में जाना है। ये वाला काम नहीं होना वहां पे। ठीक है, वहां पे आप क्लास के बाद से, अच्छा तुम्हारे पकौड़े बन रहे हैं, ओके, नहीं मैं ऐसा जूतियां खा के आता हूँ। जहन्नम में ये काम नहीं है। जहन्नम में एवरीबडी वुड बी आइसोलेटेड। वहां पे आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। हाँ, वहां पे आपको दिखाया जाएगा। जब स्टार्ट में जहन्नम में इनको डाला जाएगा, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला हम पे अजाब आया हुआ है, तो हमारा अजाब तो डबल कर। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये इन लोगों को दिखाया जाएगा जिनको ये फॉलो किया करते थे ब्लाइंडली, वो भी इन्हीं के साथ। चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे वो कोई स्कॉलर्स थे, चाहे वो कोई इस तरह का बंदा था जो वैसे ही मुंह उठा गया हुआ था। ठीक है, चाहे वो कोई रिप्यूटेड बंदा था, चाहे वो पैसों वाला बंदा था, चाहे वो कोई भी था, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, जिसको आपने फॉलो किया अपनी लाइफ में मेजरली, वो आपके सामने हो। ठीक है, अगर वो भी जन्म है, और ऑब्वियसली आप उधर हो गई, तो आप उनको देख के, वो देखना क्यों है? वो देखना इसलिए है ताकि आपकी उस चलन में और आपके उस अजाब में और इजाफा हो कि यार इसको मैं फॉलो करता था, ये भी मेरे साथ ही चला, मैंने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ। तो वो देख के एक परेशानी, एक एंगल, वो वाला हिस्सा भी उसके साथ ऐड होता है। लेकिन इन जहन्नम यू आर नॉट गोइंग टू बी इन ग्रुप्स, यू विल बी इंडिविजुअल। तो जहन्नम में इंडिविजुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, हाइपर इंडिविजुअलिटी वाला, कि जी मैं ही हूँ। तो उधर टेंशन नहीं लेनी, उधर आप ही होंगे, अकेले होंगे, स्पेशल खातिरदारी आपकी ही हो रही होगी। राइट। युरफल मुजरिमू बिसीमाहुम फयुखज़ु बिनवासी वल अक़दाम। किसी का यहाँ तक कोई सवाल? ओके। किसी का कोई सवाल नहीं? आगे चले। क्या जी उल्फत पाजी, आपका क्वेश्चन है। अरे यहाँ पे तो बात हो गई मुझे मून की जो तकलीफ करने वाले हैं, उनका भी पीछे हाल बयान हुआ, उनके साथ क्या होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, लाइक कौन सा पैरामीटर है जिसपे हम खुद को जज कर सकते हैं कि आई एम अमंग दोस्त, लाइक मैं उन तकजीब करने वालों में हूँ, ताकि अभी हम तक अपना जितनी बिहेवियर चेंज। अभी तक जितनी आयात हुई हैं उन सब में हमने तकजीब वाला एलिमेंट स्टडी किया है, कि अगर ये हमारे सामने आयत होगी या ये वाली जो निशानी है, इसकी तकजीब हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम वो सारी चीजें साथ लेके चले। नहीं, नहीं, फिर मैं रिव्यू करूंगी। या रिव्यू करें, कोई अगर क्वेश्चन हो समझ में ना आए तो फिर दोबारा पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? ओके, इनको पकड़ के इनके साथ होगा क्या, ये कोई बंदा जवाब देना पसंद करेगा? इधर अल्लाह ताला ने कहा ना कि हाथों से पकड़ के और पैरों से पकड़ के तो इनको पकड़ा जाएगा। पकड़ के करेंगे क्या इनका, इन लोगों का? जहन्नम में डाल देंगे। जहन्नम में डाल देंगे। उससे पहले अभी अय्या आला रब्बी कुमा तो कज़िबान, जब पकड़ा जाएगा तो आप उधर भी क्या बोलोगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोर ओवर, जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो अल्लाह ताला सेज व्हाट, हाजी ही जहन्नम, ये है जहन्नम।
अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, जिसको मुजरिमून, जिसका कज़िब किया करते थे। मुजरिमून हो गया, जहन्नम हो गया। हाजिही का मतलब है ये है वो जहन्नम। अब उठा के जब जहन्नम में डालेंगे तो ये का सीधा आएगा, वो नहीं बात हो रही। तो ये है वो जहन्नम जिसकी तकजीब किया करते थे मुजरिम। अच्छा जी, युकज़िबु पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ युकज़िब? यानी कि जहन्नम को झुटलाया कैसे जा सकता है। अगर हम इस आयत को अपने ऊपर फिट करें तो आप लोग मुझे दो तीन स्टेटमेंट्स ऐसी बताएं विच वुड विच वुड बी लाइक के जहन्नम को झुटलाना जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही कहते हैं ना कि जहन्नुम में तो काफिरों ने जाना है, हमने थोड़ी जाना, हम तो मुसलमान हैं। नबी पाक ने हमारी सिफारिश कर देनी है और हमने बच ही जाना है। जहन्नम इज नॉट फॉर अस, ठीक है, या फॉर मी, यू कैन यूज बोथ। ठीक हो गया, एक हो गया। और हम जहन्नम की किस तरीके से तकसीब कर सकते हैं। एक हम ये भी कहते हैं ना कि वो मुसलमान अगर जन्नत में जाएंगे भी तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर उनको निकाल लिया जाएगा। तो ये हम्म, भी आई गेस तकजीब में ही आता है। इवन इफ वी गो, वी वोंट स्टे फॉर लॉन्ग। और सर मे बी जब हम किसी पे और पे लगाते हैं किसी पे फतवा जिस तरह लोग यहाँ पे लगाते हैं कि ये तो कोई हरकत हुई अंडर लाइक कि ये तो काफिर हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, एक तरीके से आप बिलिटल ही कर रहे हो ना कि आप अपने आप को इस काबिल समझते हो कि आप किसी को और को कह रहे हो कि हाँ ये तो जहन्नम में जाएगा, ये तो काफिर है, इस तरह आई डोंट। that would be belittling Allah Ta'ala's, ओके। right? That won't be belittling जहन्नम। जहन्नम को बिलिटल करना छोटी बात है, वो अल्लाह ताला के साथ पंगे ले, ओह। राइट? क्योंकि जब आप किसी को काफिर कह रहे हो, काफिर कहने का और जज करने का हक अल्लाह ताला का है, राइट? तो आप अल्लाह ताला के साथ शरीक अपने आप को ठहरा रहे हो। ओह वाह। तो दैट बिकम्स अ बिट मोर सीरियस। अच्छा जी, हम जहन्नम पे थे, और क्या हो सकता है। अब ये तो वो है, चलो जो हम लोगों ने अपना किया ना। पुट योर सेल्फ इन द कैटेगरी ऑफ मुजरिम, दो हो गए। और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं जहन्नम एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ये भी हो सकता है, आफ्टर लाइफ डजंट एग्जिस्ट। एक फ्रेज है, आई डोंट नो इफ यू guys नो इट, जिसको कहते हैं योलो। यू नो व्हाट दिस मीन्स? You only live once. व्हाट डज दिस इंटेल? इसका के मतलब डू क्या होता है? whatever you want basically, के भारत में जिंदगी नहीं मिलती लाइक मोस्टली जब कोई गलत काम करना होता है तो सबसे अच्छी मोटिवेशन यही होती है कि you're gonna हाँ, live once, तो अभी कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, all बाद of में that, and मौका नहीं बाद मिला। में ठीक कर लेना। ठीक है, अगला क्या है? तू कर ले, बाद में तौबा कर लेंगे। ठीक है, और क्या होगा? और हम जहन्नम की तकजीब कैसे कर सकते और एक तकजीब में पता नहीं आता कि नहीं कि वो अपने छोटी गलतियों को छोटा समझ के कहना कि उसे रिपीट करते जाना कि कोई नहीं, ये तो छोटी छोटी चीजें, इनसे थोड़ी अल्लाह ने जहन्नुम में फेंक देना। हैं? इट्स ओके टू डू स्मॉल मिस्टेक्स, चलता है। ठीक है, ये जो चलता है पॉइंट इस कुरान की एक आयत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप बड़े गुनाह नहीं करते तो छोटी छोटी गलतियां अल्लाह ताला
दरगुजर फरमाएंगे। लेकिन अगर आप ढिठाई पे आ जाओगे, नहीं जी ये तो मेरे लिए हलाल हो गया, तो भाई ऐसा नहीं है। राइट। अगेन, ढीठ नहीं बनना हमने। एक है विच वुड बी, चलो, दैट डज नॉट फिट इन विद दिस। और हम किस तरीके से जहन्नम की तकलीफ कर सकते हैं। दुनिया ये गुड, दुनिया के लिए करना। एक और लाइन होती है, आ, अभी कर लो, आगे जाएंगे तो देखिए। फिर आगे जाके ना, मैं बता रहा हूँ, देखी कोई नहीं जानी। और क्या हो सकता। चलो, हमने तीन तीन छह दो आठ, 8 पॉइंट हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। मुझे ये बताएं कि ये जो 8 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, हाउ मैनी ऑफ दीज पॉइंट्स डू वी एक्चुअली गो थ्रू। कितने लोग हैं जो ये 8 पॉइंट कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। हम्म। क्या ये 8 पॉइंट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, या हमने अभी तक ये वाले लाइंस यूज नहीं की। क्या हम वाकई जहन्नम को सीरियस लेते, या हम लोगों ने भी शुगर लगाया हुआ। बहुत कॉमनली यूज किया जाता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। ये भी कि हजूर हमारा सल्लल्लाहु अलैहि मीडिया भी तो वसल्लम और वो प्रमोट हमें। करता है ये सब। या, राइट। बीइंग, अगेन, आई हैव दिस थिंग, वो एक होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा सुनना शुरू कर दो ना, शुरू शुरू में हर बंदे की कुछ बातें हैं जो आपको नहीं लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा सुनना शुरू कर दो, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि यार ये बंदा दोबारा से उसी पॉइंट को रिपीट करने के बैठ गया, और इस बंदे के पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं। ठीक है। तो विद मी दिस ऑल्सो हैपन्स क्वाइट अ लॉट, राइट। विद मी, आई थिंक फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स, एंड आपका बिहेवियर मैटर्स। ठीक है। अभी ईद है। ठीक है। छोटी ईद पे तो ये इतना ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन बड़ी ईद पे होता है। दोनों के अलग अलग मसले हैं। बड़ी ईद के ऊपर आप देखोगे कि बॉयज वुड बी वेयरिंग शॉर्ट्स, आपका सतर कवर्ड नहीं होता। फीमेल्स है, हिजाब कहीं पे आपको मिलता ही नहीं है। राइट। वो एक था कि फीमेल्स वांटेड टू हैव ऑल दी ऑटोनॉमी, ठीक है, एंड फ्रीडम। और फिर उसके बाद उनको जब स्नैपचैट मिला, तो उन्होंने जो कुछ उसके साथ किया वो हम सबको पता ही है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, राइट। नो बडी गिव्स अ डैम अबाउट योर ड्रेसिंग। दूसरा ले आओ, ईद उल फितर ले आओ, ब्रांड पे जाके अगर आपने सूट नहीं लिया, तो फिर तो आपकी ईद हुई नहीं ना, फिर तो काउंट ही नहीं होती। अच्छा, इस बंदे ने इतना महंगा सूट लिया, मैंने तो इतने का सूट लिया। ये वाला जो सूट है ना, ये हम फलाने ब्रांड से लेके आए। ठीक है, और जिस तरह का सूट होता है वो भी अल्लाह खैर ही करे। ऑन टॉप ऑफ दीज, जो आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अभी रिसेंट एक, मुझे ये कल की बात है, तो हुआ ये था कि तरावी के अंदर बच्चे तंग करते हैं। ठीक है, बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ उन्होंने शुगर लगाया होता है पीछे। आखिरी सफ में ना आपको पता होता है कि बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर आपके साथ ही प्रैंक कर रहे होते हैं। तो एक मौलवी साहब थे, उन्होंने बच्चों को उठा के तो मस्जिद से बाहर निकाल दिया कि जी आप सारे के सारे बाहर निकल जाओ, आप नमाजियों को तंग कर रहे हो, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं।
अच्छा, उधर एक लड़का था, वो खड़ा हो गया, वो कहता आप ये निकाल रहे हैं, ये बच्चे कभी आएंगे ही नहीं दोबारा मस्जिद में। उसने लंबा चौड़ा फटा किया और बच्चों को बोलने लगे। सो पॉइंट इज, आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, छोटे, अगर बच्चों को लिया जाए, हमारे यहाँ होता है आप नमाज पढ़ रहे हो तो बच्चों को अपने करीब नहीं लाने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खेला करते थे वो बच्चे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर लेते होते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ना एक सीख है। ये जो ये सीखा इधर शिफ्ट हुआ है ना हमारा, दिस ऑल्सो हैज अ थिंग। आप आइसोलेटेड कोई नहीं जा रहा जन्नत में, ये मैं बता रहा हूँ। आय नंबर 143, आय नंबर 38 सूरह बकरा जो हमने रिसेंट कवर की है, ठीक है, दोनों में मेंशन है, पूरी सूरह में ये मेंशन है। अकेले कुछ नहीं करना, अपने आप अपने साथ लोगों को लेके जाओ। अगर आप इर्द गिर्द के लोगों को ठीक नहीं करें, खुद को भी ठीक करना है, पर अगर आप इर्द गिर्द के लोगों को ठीक नहीं करें, आई एम सॉरी, आप नहीं जाओ। क्योंकि उन लोगों का भी आपके ऊपर हक है। अगर सारे के सारे एक रैट रेस में लगे हुए हैं, आपका, और आप रियलाइज कर रहे हो कि ये एक रैट रेस में लगे हुए हैं, आपका फर्ज क्या है कि एक तो खुद जागो, दूसरा उनको भी जगाओ कि भाई निकलो, असल ये दुनिया है। इधर आके हमारी एक दफा टैट हो जाते होते हैं। ठीक है, आप, ये कलेक्टिव चीज है, आप कर सकते हो, ठीक है, किसी ना किसी ने तो करना। तो जिस जोगे हो उतना कर लो, जो अपना सर्कल है उसी में थोड़ी बहुत ही बात कर लो, इट्स नॉट दैट टफ, राइट? ये जो मुजरिम है, ये लोग जहन्नम को भूले बैठे हैं। जो कनबाजी ने बात की कि ये जो मुजरिम है ये जहन्नम को भूले बैठे हैं, दैट इज जहन्नम की तकरीब कर। हमारा बेसिक अकीदा जहन्नम के बगैर पूरा ही नहीं होता। इस चीज को रिवाइव करने की हमें जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट आया, जब ये जहन्नम में जाएंगे, ये जहन्नम का जिक्र करते थे, राइट? तो अभी आगे क्या है? यतूफून बैनहा व बैना हमीमिन आन। ये किस चीज के दरमियान घूमेंगे? ये घूमेंगे यतूफून बैनहा, ठीक है, बैनहा, आग के अलावा। ठीक, जहन्नम comes from the word jahama, which actually means fire, right? एंड अब ये जहन्नम में है, आग में है। तो अब ये मांगेंगे कि जब ये पूरी तरीके से जल जाएंगे, तो अब ये मांगेंगे कि हमें चाहिए, हमें कोई रिलीफ मिले। ठीक है, आग लगी हुई है, जल गए हो पूरी तरीके से, तो यू वांट कि हमें थोड़ी सी रिलीफ मिले। अब वो रिलीफ का क्या होगा? यतूफून, यतू, तूफ कम्स फ्रॉम द वर्ड, सुना होगा आपने, तवाफ करना। तवाफा बेसिकली मीन्स चक्कर लगाना। ठीक है, तो ये रोटेट करेंगे, ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा देंगे। दिस मीन्स कि ये एक आग वाला स्पॉट है, ठीक है, दिस इज द स्पॉट फॉर फायर। तो अब यहाँ पे आपको आग से जलाया जा रहा है। अब जब आग आपको इधर आग से जलाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरा एरिया है, विच इज बेसिकली अ शावर एरिया। दिस इज अ शावर एरिया। यहाँ पे आप ये इधर साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ शावर एरिया। शावर एरिया का मतलब है कि यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, राइट, ऊपर से ऐसे करके शावर हो रहा हो। ठीक हो गया। अब आग लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। वट वुड यू वांट? यू वांट कि मैं इस आग से कहीं पे बचूं, और मैं जाऊं आग से उठ के कहीं पे पानी में, यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा? बैना हा, आग में, व बैना, और दरमियान में, हमीमिन आन, नहाएंगे गरम से। अब हमीम डज नॉट एक्चुअली मीन, हम इज नॉट जस्ट वाटर, ठीक है, इट इज एक ऐसा लिक्विड जो बहुत ज्यादा
जो बॉयल हो रहा है, बेसिकली खौल रहा है। लेकिन ये पानी नहीं हो, क्योंकि हम does not mean water. That has a different word, right? This means any liquid. तो यहाँ पे तर्जुमे में आपको पानी मिल जाता है। इट्स नॉट बेसिकली दैट। आप जब थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे, दिस कम्स इन सूरह दुखान, दिस कम्स प्रीवियसली, कि ये लोग जब इधर से निकल के यहाँ पे जाएंगे, तो दिस वुड बी मेल्टेड कॉपर। उस तरह का कलर होगा, या जिस तरीके से आपके जख्म में से एक येलो कलर की, मल्की येलो गोल्डनिश कलर की पीप निकलती है, इट वुड बी दैट। और वो भी बॉइल्ड। और अब ये ऊपर से आ रही है, तो अब आपको प्यास लगी हुई है, गला सूखा हुआ है, आग लगी हुई थी, तो आप इधर जाके यहाँ पे ऊपर मुंह करोगे, और ऊपर मुंह करके ऐसे खोलोगे, जिसके अंदर ये पीप वाला पानी गिर रहा होगा, और जैसे ही वो कतरा कतरा करके गिरेगा, वो कतरा जैसे ही आपकी जबान पे लगेगा, ठीक है, आपकी जबान जल जाए। यू वुड वांट थोड़ा और अंदर जाए। इट वुड बी लाइक कभी शावर के अंदर ऊपर करके मुंह खोलो, तो आप, या बारिश में आप ये काम करें, घूंट भरने में भी टाइम लगता है। वो एक एक कतरा जलती हुई पीप है। और वो ऐसी है कि जब वो मुंह, पहले तो जबान जल गई, लेकिन अब अंदर आपका खौल है, अंदर आपको एक गला सुखाने के लिए अंदर चाहिए। जैसे ही आप उसको अंदर लेके जाओगे, तो अंदर से आपकी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। वो इतना खौलता हुआ पानी है, योर स्टमक वुड मेल्ट एंड ऑल ऑफ योर इनसाइड्स वुड बी आउट। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप इधर से उठ के वापस आग, उस आंतड़ियां इकट्ठी करोगे, उसको अंदर डालोगे, फिर आप वापस आग में जाओगे कि भाई ये नहीं बर्दाश्त होगा। जिस जिस्म के हिस्से पे ये लगेगा, वो जल जाए। एंड देन यू गो बैक, और फिर आप आग के अंदर जाओगे। और फिर आपसे अब ये वाली तपिश और ये गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही, तो फिर आप वापस आओगे। तो यू वुड बी लाइक रिसाइकलिंग बिटवीन दीज टू प्लेसेस। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये करने के बाद भी क्या आप फिर भी तकलीफ करोगे? यू टेल मी, अभी तक का जो मंजर आपके सामने आया है, इमेजिन यू गाइस एक्चुअली डूइंग ऑल दिस। इमेजिन यू गाइस एक्चुअली डूइंग ऑल दिस, और आपके साथ ये हो रहा। वुड यू गाइस रियली वांट के ये हाल हो हमारा? और अगर नहीं, तो अभी तक जितनी हमने तकजीब वाली बात की है, क्या ये वो सारी बातें नहीं है जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कैजुअली ऐसे ही कर जाते हैं, और हम इन चीजों को सीरियस नहीं लेते? जब ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही होंगी, क्या तब भी हम इन चीजों को सीरियस नहीं लेंगे? तब ये हाल है, रब कमा तो कैसे बात, इस चीज से भी तुम झुठलाओगे। पॉइंट इज, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। जो इससे डर गया, जो खड़ा होने से डर गया, जो अल्लाह ताला के सामने अकड़ने से डर गया, जो ये कजिब करने से डर गया, क्योंकि कजिब आप तभी करोगे ना जब आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होगे। तो अगर आप ये काम करने से डर गए हैं, वलीमन खाफ मकाम, अगर आप खड़े होने से डर गए, अगर आप अल्लाह ताला के सामने अकड़ने से डर गए, मकाम रब्बी ही जन्नता, तो फिर आपके लिए दो जन्नतें।
अगर ये फीलिंग से आपके अंदर कोई डर की फीलिंग पैदा हुई है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट। और अगर आप इसके बाद कसब करने से डर जाते हो, तो इसका मतलब वो भी है कि आप डर के ये काम कर लो, अल्लाह ताला के पास आपके लिए दो जन्नतें हैं। किस लिए? वो उस शख्स के लिए जो डर गया अपने रब के सामने खड़ा होने से। मकाम कम्स फ्रॉम द वर्ड कय्यम, यानी कि खड़ा होना। इट ऑल्सो मीन्स अपनी बात पे डट जाना, फर्म होना। ठीक है, इसमें वो भी मीनिंग्स आते हैं। तो जो भी डर गया अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से, जो भी डर गया अल्लाह ताला के सामने कजिब करने से, अल्लाह ताला जब कहते हैं कि वो रहमान है, अगर आप डर गए, दैट माइट बी इनफ। क्योंकि ये डर सिर्फ ये नहीं है कि अभी हमें डर की फीलिंग आई और अभी हमने जाके दोबारा दो पकौड़े खाए और सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। इट ऑल्सो मीन्स अगर आप ये कजिब करने से डर गए हर चीज में कि यार मैं तकजीब तो नहीं कर रहा, आपके लिए दो जन्नतें, एक के साथ एक फ्री, बम्पर ऑफ, बिकॉज अल्लाह ताला इज रहमान। फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस नेमत से भी झुठलाओगे। नाउ दिस शिफ्ट्स, शिफ्ट कैसे आता है? क्योंकि आया सेम है लेकिन इसका तर्जमा शिफ्ट हो जाता है। क्या है? मुझे ये बताएं, डू यू गाइज एक्चुअली डिजर्व दो जन्नतें? यस और नो? एंड ऑन टॉप ऑफ इट, डिड अल्लाह ताला आस्क यू टू डू समथिंग ग्रेट, कि तुमने जिहाद करना है या तुमने किसी का साथ फाड़ के आना है? अल्लाह ताला डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एट ऑल। उन्होंने कहा बस कजिब करने से जो डर गया, तकजीब नहीं करनी है आपने। माइंडसेट की बात है, ये आपके बिहेवियर की बात है। जो मैंने अभी अपेरेंस की बात की, ये उसकी बात है। जब आप उस तकजीब करने से डर जाओ कि नहीं, अल्लाह ताला की तकजीब नहीं करनी, अल्लाह ताला के आलात की भी तकजीब मैंने नहीं करनी, सिर्फ इतना सा काम अगर आपने कर लिया, तो आपके लिए दो जन्नत है। फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का मतलब है, ओके यू थिंक यू डोंट डिजर्व इट, फाइन, बट फबियई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इन दिस सेंस अगर आप तकजीब करो तो दैट तकजीब वुड बी, हाँ आई डिजर्व्ड दो जन्नतें। एंड अल्लाह ताला लाइक नहीं, यू, आई एम गिविंग यू दैट। और दूसरा नहीं नहीं अल्लाह ताला ये दो नहीं चाहिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ, चपेड़े मारे बंदा। ठीक है, अल्लाह ताला इज गिविंग यू नॉट वन बट दो जन्नतें। फबियई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या तुम अभी भी अल्लाह ताला की औलाद को झुठलाओ? आयत सेम है लेकिन इसके पीछे की फीलिंग शिफ्ट होगी, इसके पीछे की फीलिंग चेंज होगी। दिस आया इज अगेन एन इल्तिफा, एक स्विच है। अक्सर लोग एक बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने आयत जो है सूरह रहमान में रहमान से शुरू किया है, तो बीच में जहन्नम की बातें क्यों है? पॉइंट इज अल्लाह ताला ने डराने के बाद बोला है, डर लगा, अच्छा चलो जो डर गया उसको मैं दो जन्नतें दूंगा। हाउ कैन यू इवन रिफ्यूट दिस पॉइंट? दिस इज द स्विच ऑफ सूरह रहमान। और दोबारा हर एक आया पीछे रहमान की तरफ जाती है कि वो रहमान क्यों है। दिस सूरा जस्ट फ्लोज। ये हम सूरा जब कंप्लीट करेंगे आपको एक एक आयत के पीछे का मीनिंग और तर्जुमा और फीलिंग और स्विचेस का जब अंदाजा होगा, तो हम एंड पे जो आखिरी हमारा सेशन होगा, वो हम इसके जब फ्लो को डिस्कस करेंगे, तो यू वुड अंडरस्टैंड हाउ दिस सूरा एक्चुअली फ्लोज। या अभी तक भी इफ यू गाइस वांट टू एक्सपीरियंस इट, तो आप क्या करें कि कोई भी ऐसी तलावत लगाएं जो जिसके आगे तर्जुमा लिखा हो, ठीक है, इंग्लिश उर्दू वट एवर यू लाइक, और वो पीछे बस तलावत अरबी फ्लो में चल रही हो,
ताकि आप मीनिंग्स तो मोर और लेस हमें पता है, लेकिन फिर भी कोई चीज मिस ना हो या गलत ना हो। तो वो आप सामने देखते जाएं एंड जस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज के ये जो कुछ चल रहा है, ये अभी तक हम लोगों ने क्या कैसे डेप्थ में किया एंड आप क्या कुछ फील कर रहे हैं। तो यू माइट एक्चुअली फील हाउ दिस सूरा फ्लोज। हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस फ्लो को मेंटेन करूँ, बट एक आयत के ऊपर अगर आप 10 15 20 मिनट लगा रहे हो तो वो फ्लो उस तरीके से महसूस नहीं होता। तो 2 सेशन पीछे क्या बात हुई हम अक्सर भूल जाते हैं, राइट। सब यही हाल है, रब्बी को मातु का ज़ेबान। अब 2 जन्नतें मिल गई हैं, अभी भी तुम तकजीब करोगे। यहीं पे हम ब्रेक लगाते हैं। कल हम इंशाल्लाह आय नंबर 47 से आगे का सफर तय करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।